मैं शिवानंदन राय समग्र क्रांति यूट्यूब चैनल पर सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं बीपीएससी की परीक्षा में हुई धांधली और उसके विरोध में हुए आंदोलन के संबंध में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। यूँ तो हर जगह जब भ्रष्टाचार है तो बीपीएससी कैसे अलग रह सकता है। तो ऐसे ही एक जगह मान लीजिए बापू सभागार में तो स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ कदाचार हुआ, तो दूसरे जगह भी हो सकते हैं। बहुत सारे सबूत लोगों के द्वारा पेश किए गए हैं, सरकार और विभाग द्वारा सबूत मांगा गया है। एक छोटा सा सबूत मैं बताना चाहता हूँ कि छात्रों द्वारा यह मांग किया जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरा की जांच की जाए। तो सीसीटीवी कैमरा जो है सो विभाग के पास है, सरकार के पास है, और फिर लोग कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, तो आप उसको खुद देख लेना चाहिए, स्पष्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। और भी मैं बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, यह आंदोलन फ्लॉप हो गया। इसका सबसे या धांधली हुई है, इसका बड़ा सबूत एक है सोनू की आत्महत्या। तो ये गरीब बच्चा जो है सो जब देखता है सारी बातें तो उसके मन में यह बात आती है कि वह उसे सफलता नहीं मिलेगी और इसलिए वह आत्महत्या कर लेता है। मैं तो कहता हूँ कि उसने शहादत दे दी, आत्महत्या नहीं, शहादत मैं कहता हूँ। भगत सिंह जैसे अपनी कुर्बानी देकर बम फेंककर लोगों को जगाया, उसी तरह उसने भी शहादत देकर लोगों को जगाया है, गरीबों को जगाया है कि इस तरह का हो रहा है, इसका खिलाफ होना चाहिए। तो अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि असफल हो गए मान लीजिए कि आंदोलन में, तो हार कर बैठ नहीं जाना है। इसके लिए कोई न कोई राह निकालनी है जिससे कि आगे इस तरह के अराजकता नहीं हो। तो चंपारण की धरती से एक राह निकालने का प्रयास किया गया है। इस आंदोलन की कोख से एक राह निकाली गई है कि गरीबों की भागीदारी भी सत्ता में हो। आज जो है चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है, गरीब चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो फिर जब चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे हैं तो सत्ता में आने के क्या संजोग है, नहीं आ सकते हैं। तो गरीब भी सत्ता में आ सकते हैं, इस पर मेरा एक चिंतन है जिसको एक तुकबंदी से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम गरीबों की संख्या है भारी से भारी, हम गरीबों की संख्या है भारी से भारी, फिर क्यों नहीं है सत्ता में हमारी भागीदारी। क्या हम सबके सब अयोग्य अनपढ़ गंवार हैं, क्या हम सबके सब अयोग्य अनपढ़ गंवार हैं। हम में से बहुतों विद्वान चिंतक ईमानदार हैं, हम में से बहुतों विद्वान चिंतक ईमानदार हैं। पैसा और सत्ता का खेल खेलते हैं खिलाड़ी, पैसा और सत्ता का खेल खेलते हैं खिलाड़ी, फिर क्यों नहीं है सत्ता में हमारी भागीदारी। तो अब जब वहाँ पैसा और सत्ता का खेल चल रहा है, वहाँ मैंने बीच से एक राह निकालने का प्रयास किया है। मिल बैठ आपस में सीटों की बंटवारा करेंगे, मिल बैठ आपस में सीटों की बंटवारा करेंगे, हर जाति धर्म के गरीब भी चुनाव लड़ेंगे, हर जाति धर्म के गरीब भी चुनाव लड़ेंगे। शीर्ष पदों पर भी हम रहेंगे बारी बारी, शीर्ष पदों पर भी हम रहेंगे बारी बारी, फिर क्यों नहीं है सत्ता में हमारी भागीदारी। आए हम गरीब एकता मंच संग आए, आए हम गरीब
आए हम गरीब, गरीब एकता मंच संग आए, एकता बल से सत्ता में भागीदारी पाए। आए हम गरीब, गरीब एकता मंच संग आए, एकता बल से सत्ता में भागीदारी पाए। तभी होगा राजनीति का शुद्धिकरण भारी, तभी होगा राजनीति का शुद्धिकरण भारी। फिर क्यों नहीं है सत्ता में हमारी भागीदारी। हम गरीबों की संख्या है भारी से भारी, फिर क्यों नहीं है सत्ता में हमारी भागीदारी। तो यह एक समस्या है और समस्या का समाधान मैंने इसमें दिया है कमोबेश। तो एक मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूँ कि समस्या समस्या रटने से, मंच पर बातें ये कहने से होगा नहीं समाधान समस्या का, बल्कि करने से कुछ होगा। धरे हाथ पर हाथ क्या होगा, जंग लगेगी शरण बढ़ेगी। चाह हो समाधान की, फायदा क्या और अनुरोधन से तमन्ना हो कुछ करने की। बन बन कर हम बिगड़े हैं, बिगड़ बिगड़ कर फिर बन जाएंगे, मार्ग सुमार्ग जब जाएंगे। तो हमारा सुमार्ग क्या होगा कि गरीब लोग भी सत्ता में आए। इसके लिए संगठन में चंपारण से इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। यहाँ जो जिला स्तर पर जो है पूर्वी चंपारण में गरीब एकता मंच का गठन कर लिया गया है। फिर इसको हम प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, वार्ड खंड पर भी सबसे निचले की इकाई होगी। मान लिए कि एक वार्ड या एक टोले की में की संख्या आबादी है 500, तो उसको हम 5 भागों में बांटेंगे। प्रत्येक भाग में एक प्रतिनिधि को प्रतिनिधि बना देंगे और उसमें लगभग एक खंड में लगभग 100 की आबादी होगी। तो हम उतना पर छोटी इकाई तक हम अपने बात को पहुंचाएंगे, हम वहाँ भी कार्य करेंगे। लोगों को हम संदेश देते हैं कि भाइयों बहनों करो इस पुण्य कार्य को, संभाल लो अपने सौ के समाज को। अगर वहाँ तक हम प्रशिक्षण दे देते हैं, लोगों को समझा देते हैं और हमारी एकता बन जाती है, तो गरीब लोग निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे। सत्ता में आएंगे तो उनकी भलाई निश्चित होगी। यही कहकर करने से क्या नहीं होता है, पुरुषार्थ बल लक्ष्य मिलता है। तो यही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। साथ ही अपील भी करना चाहता हूँ कि हर स्तर पर गरीब एकता मंच को बनाया जाए, इसका गठन किया जाए और इसके माध्यम से समाज में और भी सुधार के काम किया जाए। गांधी जी से सबक लिया जाए। गांधी जी जब चंपारण में आए और उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया नीलह कोठी के खिलाफ में, तो देखिए उतनी बड़ी लड़ाई। या दूसरी तरफ विश्वास, शिक्षा और सफाई इत्यादि पर भी काम कर रहे थे। तो हमें भी इस सत्य आंदोलन के साथ साथ, इस संघर्ष के साथ साथ बाकी काम भी, सेवा के काम हमें करना होगा। हर स्तर के, चाहे हर क्षेत्र से जहाँ से चुनाव लड़ जाते हैं, पंचायत, विधायक वाला क्षेत्र, एमपी क्षेत्र, तो वहाँ भी हम खोज सकते हैं उम्मीदवारों को कैसे खोजना है, खोजने का क्या तरीका है। तो मापना है उन्हें भिन्न भिन्न सेवा कार्य से, ऊंचे गहरे चिंतन, ऊंचे विचार, कुशल व्यवहार से इस तरह के और सेवाधर्मी मिलते हैं, तो हम उनके नामों को उछालेंगे, उनके संबंध में आर्टिकल लिखेंगे, उनसे जो है सो उनसे हम एक लिखवाएंगे, एक शपथ पत्र के तरह पर कि वे क्या क्या कर सकते हैं सेवा के काम, कितना तक कोई माने भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त होंगे, इसके लिए वे क्या क्या करेंगे। सीमित साधन में भी हम क्षेत्र का विकास कैसे कर सकते हैं, इस पर भी वे चर्चा करेंगे कि हम भिन्न भिन्न तरह के स्वयंसेवी संस्थाएं बनाएंगे। उन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। इस तरह के जो लिखित देते हैं और उस पर पहले से काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे उम्मीदवार को हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे और विभिन्न दलों पर हम लोग दबाव भी बनाएंगे। हम आग्रह भी करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए और ऐसे व्यक्ति में गरीब भी रहेंगे। तो अगर इस तरह से हम करते हैं
तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जो आज की व्यवस्था है जिसमें जाति धर्म बँटा हुआ है, बहुत चर्चा हो रही है कई तरह के, तो हम भी उस जौहर का इलाज जौहर से करेंगे कि यहाँ पर यह जाति के लोग लड़े, वहाँ वो। उसमें भी जो उसमें अनोखे हैं, जो अच्छे हैं, इस तरह की लड़ाई हम लड़ेंगे बाँटकर। तो वोट गरीब के पास है तो सत्ता भी उनके पास आ सकती है, सिर्फ प्रयास की ज़रूरत है। तो इन्हीं बातों के मैं ये कैसे होगा, इस पर फिर बनेगा भारत विश्व गुरु करके एक किताब लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिनमें इन सारी बातों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो जिस दिन किताब आप लोगों के हाथ में मिलेगी तो उसे समझेंगे ही। भिन्न-भिन्न वीडियो से मैं संबंधित बातों से अवगत कराता रहूँगा।